इंडियन ससुराल, अमेरिकन मायका। विमला देवी का छोटा बेटा राघव जो अमेरिका में नौकरी करता था, वहीं पर उसे अंजलि नाम की लड़की से प्यार हो गया। अंजलि थी तो इंडियन, लेकिन शुरू से ही वो अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में ही रही, इसलिए उसका रहन सहन इंडिया और अमेरिका दोनों का ही मिक्स था। उसकी मम्मी पापा इंडिया से ही बिलोंग करते थे, इसलिए उनकी शादी में भी ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई। परिवार के सब लोग तो उनकी शादी से बहुत खुश थे। लेकिन अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी राघव की भाभी कोमल। वो क्यों? वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं। देखो तो जरा, इस महारानी के घर में आते ही सब लोग कैसे फूल की तरह खिल रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब ये दोनों अमेरिका में नौकरी कर रहे थे तो इन लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी? अच्छा भला चल रहा था सब कुछ यहाँ पर। ये दोनों यहाँ पर नहीं आते तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती, लेकिन अब तो घर का आधा हिस्सा इनको ही मिल जाएगा। मुझे कुछ भी करके इन्हें यहाँ से वापस भेजना होगा। मम्मी जी को कुछ तो पट्टी पढ़ानी होगी जिससे मम्मी जी खुद ही इसे यहाँ से वापस भेज दे। बेटा, जब से तुम यहाँ पर आई हो ना, तब से हम तुम्हारे हाथ का कुछ खा ही नहीं पाए। इतने दिनों से घर में मेहमानों का ही आना जाना लगा हुआ था। इतने दिन बाद समय मिला है तो आज तुम सबके लिए अपने हाथों से अपनी पहली रसोई बनाओ। मेरी बड़ी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब मैं भी तो देखूं छोटी बहू को भी उतना अच्छा खाना बनाना आता है कि नहीं। अरे मम्मी, आप अंजलि को कम मत समझो। अगर एक बार आपने अंजलि के हाथ का खाना खा लिया ना, तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। अच्छा, अब ये तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा बेटा। अंजलि किचन में सबके लिए अपनी पहली रसोई बनाने के लिए चली जाती है। ओफो, मुझे तो इंडियन कुछ बनाना आता ही नहीं। बस बर्गर पिज़्ज़ा बनाना आता है, वही बनाना पड़ेगा। पता नहीं सबको पसंद आएगा कि नहीं। अंजलि सभी के लिए सैंडविच, बर्गर और पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करती है और कोल्ड ड्रिंक के साथ सारा खाना टेबल पर सर्व करती है। वाह चाची, ये पिज़्ज़ा तो आपने बहुत टेस्टी बनाया है। मैं मम्मी को इतनी बार पिज़्ज़ा बनाने के लिए कहता हूँ, लेकिन मम्मी तो मुझे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ डालकर दे देती है। अच्छा हुआ आप और चाचू यहाँ पर आ गए। अब मेरा जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा, मैं आपसे ही पिज़्ज़ा बनवा कर खाऊंगा। घर की रोटी सब्जी तुझसे खाई नहीं जाती ना। जब देखो तब बाहर का अचर कचर खाना है। कोई जरूरत नहीं है इसके लिए ये सब बनाने की। बहू, विदेशी तो विदेशी, लेकिन अपनी पहली रसोई तुमने बहुत ही अच्छी बनाई। ये लो, हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए ये शगुन। अरे लेकिन पापा जी, इसकी भला क्या ज़रूरत थी? अरे रख ले बेटा, ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। ऐसा कुछ तो बनाया भी नहीं इसने जो इसकी इतनी तारीफ हो रही है। अगर इसी तरह ये सबसे तारीफें बटोरती रही तो मेरे लिए तो आफत हो जाएगी। कुछ कर कोमल, कुछ कर। अब कोमल अपने दिमाग में अंजलि के खिलाफ अपनी सासू माँ को भड़काने का प्लान सोचने लगती है। कुछ दिन बाद, अरे अंजलि, जरा यहाँ पर तो आना। हाँ दीदी, खाइए। आज उठने में ना मुझे ज़रा देर हो गई है। मुझे अभी दक्ष का लंच बॉक्स भी बनाना है और इनका खाना भी पैक करना है। तुम एक बार दक्ष के लिए आलू की सब्जी बना दोगी क्या? मैंने इनके लिए टिंडे की सब्जी बनाई थी। दक्ष उसे लेकर जाने के लिए मना कर रहा है। अरे दीदी, मैं दक्ष के लिए सैंडविच बना देती हूँ। आपको पता है कि मुझे ना ये सब्जी वगैरह अच्छे से बनाना नहीं आता, और मुझे ऑफिस जाने के लिए भी देर हो रही है, लेकिन मैं दक्ष के लिए सैंडविच बना दूँगी। अरे नहीं, रहने दो, मैं खुद ही दक्ष के लिए खाना बना लूँगी। उसे लंच में सैंडविच खाने के लिए दूंगी तो उसका पेट नहीं भरेगा। नहीं नहीं दीदी, मैं उसके लिए 2 सैंडविच बना दूँगी। अरे नहीं, ज़्यादा ब्रेड खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, जाओ ऑफिस जाओ, मैं देख लूँगी। ठीक है दीदी। अंजलि बिना ज़्यादा कुछ सोचे सीधे स्वभाव से वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके वहाँ से जाते ही, ये ले बेटा, आज मैं तेरा लंच नहीं बना पाई, तू ये पैसे ले जा और स्कूल की कैंटीन से कुछ अच्छा सा खरीद कर खा लियो। अरे वाह मम्मी, मैं तो आपसे जब भी कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैसे मांगता हूँ, आप कभी पैसे नहीं देती। आज बिना मांगे ही पैसे दे रही हो और खुद कह रही हो मैं कैंटीन से कुछ खा लूँ। हाँ बहू, तो दक्ष को कैंटीन से खाने के लिए क्यों कह रही है? आज तूने उसका खाना नहीं बनाया क्या? नहीं मम्मी जी, आज सुबह सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मुझे उठने में देर हो गई। इनके लिए जल्दी जल्दी टिंडे की सब्जी बनाई, लेकिन दक्ष टिंडे की सब्जी खाता नहीं ना। जब भी इसके टिफ़िन में टिंडे की सब्जी रखती हूँ तो बिना खाना खाए वापस आ जाता है। अभी सब्जी बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए इसे कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे रही हूँ। अरे बहू, अगर तेरी तबीयत खराब थी तो अंजलि बहू को सब्जी बनाने के लिए कह देती। छोड़िए ना मम्मी जी, बस अब क्या बोलूँ।
ये ले बेटा पैसे और ध्यान से स्कूल जाना। ओके मम्मी। अरे बहू क्या बात है, तू मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। आज तक तूने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, तो अब क्यों छुपा रही है? कुछ भी आपसे छुपा नहीं है मम्मी जी। आप तो जानती हैं कि राघव और अंजलि दोनों जॉब करते हैं, लेकिन मेरी तरह अंजलि भी तो इस घर की बहू है ना, और बहू होने के नाते इसकी भी तो घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज मैंने उसे दक्ष के लिए सब्जी बनाने को बोला तो उसने साफ बोल दिया मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है और मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं बना सकती। वो दोनों तो अपना खाना पीना बाहर ही करते हैं, लेकिन परिवार में रहने के बाद इंसान की कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, चल परेशान मत हो, इस बारे में मैं अंजलि बहू से बात करूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए आप, वरना वो सोचेगी कि मैं आपको उसके खिलाफ भड़काती रहती हूँ। और सच बताऊं तो जिसे समझना होता है ना वो खुद ही समझ जाता है, उसे किसी के कहने पर की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। मैंने आपके और पापा जी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया है। अच्छा ठीक है बहू, तू जाकर आराम कर ले। शर्म आनी चाहिए अंजलि बहू को, नौकरी करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर की सारी जिम्मेदारियां ही भूल जाएगी। तेरी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी तूने सारा काम किया। कोई बात नहीं मम्मी जी। कोमल अपनी सास के मुंह से अंजलि की बुराई सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और खुश होती हुई अपने कमरे में चली जाती है। चलो मम्मी जी के मन में उसके लिए एक बीज तो बो दिया। अब हर रोज़ इस बीज से पौधा उगाने के लिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। कुछ दिन बाद, अंजलि बहू आज शाम को तुम्हारी मामी जी घर पर आ रही हैं, तो आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। लेकिन मम्मी जी आज तो ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन फिर भी मैं हाफ डे लेकर घर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो लेकिन आज छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अरे घर पर मेहमान आ रहे हैं तो घर की अच्छी तरह साफ सफाई करनी पड़ेगी, और कई लोगों का खाना भी बनाना है, तो दोपहर से ही कुछ चीज़ें बनाने की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अब कोमल बहू अकेले क्या क्या करेगी, तुम आज छुट्टी ले लो। लेकिन क्या है? जब से यहाँ आई हो बस हर रोज ऑफिस चली जाती हो। घर के सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ कोमल बहू की थोड़ी ना है। हर रोज नहीं तो कम से कम कभी कभी तो तुम्हें काम में उसका हाथ बटाना चाहिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं विमला देवी ठीक ही तो कह रही है, लेकिन असल बात तो ये थी कि अंजलि साफ सफाई और किचन की बहुत सारे कामों में कोमल का हाथ बटाती थी, लेकिन कोमल इतनी चतुराई से उससे काम करवाती थी कि वो बातें किसी को घर में पता ही नहीं चल पाती थी। हे भगवान, अगर इसने अभी सबके सामने बोल दिया कि घर के काम में मेरी मदद करती है तो मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। बोल, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? घर के काम को लेकर तेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? लेकिन मम्मी जी मैं तो। अरे कोई बात नहीं अंजलि, अगर तुम्हें ऑफिस जाना इतना ही ज़रूरी लगता है तो तुम ऑफिस चली जाओ और हाफ डे में आ जाना। हाँ नहीं नहीं बहू, आज ये कहीं नहीं जाएगी, तेरे साथ घर पर रहकर ये आज घर का सारा काम करवाएगी, ठीक है ना अंजलि बहू? जी माँ जी। अब अपनी सासू माँ के सामने दिखावा करने के लिए कोमल घर की साफ सफाई में लग जाती है और बार बार अपनी सासू माँ की नज़रों में आकर घर को अच्छी तरह साफ करती है। शाम के समय पूरा दिन साफ सफाई कर करके मेरे तो सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मम्मी जी आज मैं खाना बनाने की जिम्मेदारी अंजलि को दे दूँ क्या? अरे क्यों नहीं बेटा, वैसे भी आज तक जब भी घर पर मेहमान आए तो सबके लिए खाना तूने ही बनाया है। एक बार अगर वो मेहमानों के लिए खाना बना देगी तो क्या हो जाएगा। अंजलि बहू, अंजलि बहू। अंजलि जल्दी से वहाँ पर आती है। जी मम्मी जी। बेटा मैं चाहती हूँ कि आज तू सब मेहमानों के लिए खाना बना। तुम्हारी मामी जी ने कोमल बहू के हाथ का खाना तो कई बार खाया है, तो इस बार उनके लिए खाना तुम ही बना लो। वैसे भी कोमल बहू की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी आपको पता है मुझे इंडियन खाना अच्छी तरह बनाना नहीं आता, मैं अकेले सबके लिए अच्छा खाना नहीं बना पाऊँगी। मैं काम करती हूँ, मुझे जो कुछ बनाना आता है वो मैं घर पर बना लेती हूँ, बाकी का खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। अब अंजलि अमेरिका में पली बड़ी थी, इसलिए उसके लिए तो मेहमानों के लिए बाहर से खाना मंगवाना नॉर्मल था, लेकिन विमला देवी के लिए ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ये तेरा अमेरिका नहीं है कि मेहमानों के लिए बाहर से खाना मंगाने की बात कर रही है। हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और अपने हाथों से उनके लिए घर पर प्यार से खाना बनाया जाता है। तू तो बस जब देखो तब घर के काम से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती है। अगर तुझे मेहमानों के लिए खाना नहीं बनाना तो मत बना, मैं अपने आप बना लूँगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप किचन में जाकर खाना बनाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं सर दर्द की दवाई लेकर सबके लिए खाना बना दूंगी। देख जरा देख,
शर्म आनी चाहिए तुझे। नहीं दीदी, आप रहने दो, मैं खाना बना लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर दवाई लेकर आराम कर लेती हूँ। अब कोमल तो ये अच्छी तरह जानती थी कि अंजलि को इंडियन खाना बिल्कुल भी अच्छा बनाना नहीं आता, और जब मेहमान उसके हाथ के बने हुए ऐसे खाने को खाएंगे तो उसे अंजलि के लिए अपनी सासू माँ को भड़काने का एक और मौका मिल जाएगा। कुछ देर बाद अंजलि खाना बनाकर तैयार कर देती है। पता नहीं सबको ये खाना पसंद आएगा भी या नहीं। मम्मी जी भी आने वाली होगी, तब तक मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। अंजलि तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। अरे आज तो मामी जी घर पर आ रही है ना, तो तुम ये जीन्स टॉप क्यों पहन रही हो? आज तुम साड़ी पहन लो, वरना मम्मी गुस्सा करेंगी। पहननी तो मुझे साड़ी थी, लेकिन उस दिन जब मैं अपनी रेड वाली साड़ी प्रेस कर रही थी तो वो जल गई, और मेरी ग्रीन वाली साड़ी ड्राई क्लीनर के पास है। अब जानते हो कि मेरे पास सिर्फ 2 ही साड़ियाँ हैं, अब जो कपड़े हैं वही पहनने पड़ेंगे ना। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद उनकी मामी जी घर पर आती है और अंजलि सबके लिए टेबल पर खाना सर्व करती है। वैसे छोटी बहू दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन कपड़े पहनने का रहन सहन लगता है सीखा नहीं है अभी तक हमारे वाला। अभी भी अमेरिका वाली ही आदत अपनाई हुई है बहू ने। बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम बचपन से अमेरिका में पली बड़ी हो, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, और ससुराल में जब मेहमान आते हैं ना, तब तो कम से कम तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए। वो मामी जी, अरे कोई बात नहीं ना मामी जी, अभी इसकी शादी को टाइम कितना हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएगी। वैसे आज सारा खाना अंजलि ने ही बनाकर तैयार किया है। जल्दी से खाना शुरू कर देते हैं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सबको सर्व कर दो ना अंजलि। जी दीदी। अंजलि सभी की प्लेट में खाना सर्व करती है, लेकिन जैसे ही सब लोग खाना खाते हैं, छी छी छी, ये कैसा खाना बनाया है बहू तुमने? माना कि तुम बचपन से अमेरिका में पली बड़ी हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो हिंदुस्तानी हैं। तुम्हारे घर में भी ऐसा ही खाना बनता है क्या? लगता है तुमने खाना बनाना सीखने में कभी कोई रुचि ही नहीं ली। इस खाने का तो एक और निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। आई एम सो सॉरी मामी जी, मैंने आज पहली बार ये सब खाना बनाया, इसलिए शायद गड़बड़ हो गई। लेकिन मैंने आप सबके लिए पिज़्ज़ा बर्गर की भी तैयारी करके रखी है, मैं बस अभी आपके लिए वो बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ मैं नहीं खाती। और तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया, अगर तुम खाना बनाना सीखना चाहती तो अब तक कोमल बहू से सीख लेती। घर पर जब भी मेहमान आएंगे तो क्या उन्हें हमेशा ये पिज्ज़ा बर्गर खिलाती रहोगी? इससे अच्छा होता तुम ही ने सबके लिए खाना बना लिया होता कोमल बहू। कोई बात नहीं मामी जी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। कोमल ने खाने की आधे से ज़्यादा तैयारी करके पहले से ही रखी थी। वो जल्दी से किचन में जाती है और सबके लिए खाना बना कर ले आती है। अगले दिन मामी जी भी अपने घर चली जाती हैं और अंजलि भी अपने ऑफिस। तभी पीछे से कोमल अपनी सासू माँ के पास जाती है। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि अंजलि सिर्फ राघव के साथ इसलिए यहाँ पर आई है कि शादी के बाद उसके ऊपर काम की जिम्मेदारी ना पड़े? अमेरिका में रहती तो शादी के बाद उसे घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ संभालना पड़ता। अब घर संभालने के लिए तो यहाँ पर मैं हूँ। देखिए, या तो अब अंजलि को कहिए कि वो अपनी नौकरी छोड़कर मेरे साथ घर संभाले, या फिर अमेरिका चली जाए, क्योंकि मैं तो अकेले घर की सारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं तेरी बात समझ रही हूँ बेटा, लेकिन ना तो मैं उसे नौकरी छोड़ने के लिए कह सकती हूँ और ना ही अमेरिका वापस जाने के लिए, क्योंकि अगर वो अमेरिका वापस जाएगी तो उसके साथ राघव भी अमेरिका चला जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा फिर से मुझसे दूर चला जाए। बाकी अगर घर पर काम में तुझे परेशानी होती है तो मैं तेरे लिए काम वाली रखवा दूँ। जी मम्मी जी। विमला देवी की ऐसी बातों से कोमल का मुंह बच जाता है। वो वहाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मैं माँ जी को इस तरह उसकी कमियां दिखा दिखा कर उसके खिलाफ भड़काऊंगी तो माँ जी मेरी बात मानकर उसे वापस अमेरिका भेज देगी, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा ही पड़ गया। अब मुझे बात तो समझ में आ ही गई है कि मम्मी जी उन दोनों को वापस अमेरिका तो कभी जाने ही नहीं देंगी, इसलिए अब मुझे घर का बंटवारा करना पड़ेगा। आखिर मैं क्यों अकेली मम्मी जी और पापा जी की जिम्मेदारी मैं संभालूं, हैं? कोमल अपने हस्बैंड विक्रम के घर आते ही उसे भड़काना शुरू कर देती है और बंटवारे के लिए कन्विंस कर लेती है। उन दोनों की तो मौज हो गई है, घर की कोई जिम्मेदारी संभालनी नहीं, पूरे घर में नौकरानी की तरह मैं काम करती रहूं और वो दोनों बस सुबह तैयार होकर ऑफिस जाए और रात को आकर सो जाए। माँ जी भी ना उन्हीं की तरफदारी कर रही है। देखिए, मुझे घर को लेकर कोई लड़ाई नहीं चाहिए, इसलिए आज के आज ही मुझे इस घर का आधा हिस्सा चाहिए ताकि मैं आराम से अपना घर संभाल सकूं और उन दोनों पर भी अपने घर की कुछ जिम्मेदारी पड़े, तब मम्मी पापा को भी उनकी असलियत समझ में आएगी। तुम ठीक कह रही हो कोमल, मैं इस बारे में मम्मी पापा से बात करता हूँ।
विक्रम अपने मम्मी पापा के पास जाकर इस बारे में बात करता है। उसकी ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा भी हैरान हो जाते हैं। ये तो क्या कह रहा है बेटा? अचानक तेरे दिमाग में ये बंटवारे की बात कहाँ से आ गई? पापा आज नहीं तो कल घर में बंटवारा तो होना ही है, और कोमल भी अकेले घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते परेशान हो गई है। बंटवारा हो जाएगा तो वो अपने घर की जिम्मेदारी उठाएगी, अंजलि अपने घर की। अब प्लीज़ घर का बंटवारा कर दीजिए। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है बेटा, वैसे भी कल को तो घर में तुम लोगों को ही रहना है, तो जैसा तुम्हें ठीक लगे। विमला उन दोनों के लिए घर का बंटवारा कर देती है और दोनों भाई अब अलग अलग रहने लगते हैं। उन्हें अलग रहते हुए अभी एक ही दिन बीता था कि अगले दिन, कोमल बहू ज़रा मेरे लिए एक कप चाय तो ले आ, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आप लोगों के लिए चाय बनाने का ठेका क्या सिर्फ मैंने ही लिया हुआ है? हैं? घर का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहू के नाम पर किया है ना, तो अब जाकर उसी के पास रहो। आज तक मुझे आपकी जितनी सेवा करनी थी मैं बहुत कर चुकी। आज के बाद आपकी छोटी बहू आपकी सेवा करेगी। अब मैं किसी और की सेवा नहीं करने वाली। अगर यहाँ पर रहना है तो अपना काम खुद करना, वरना कहीं और जाना है तो आपकी मर्जी। कोमल जब इस तरह से अपनी सासू माँ से बात करती है तो उसकी सासू माँ के मान सम्मान को उसकी बातों से बहुत ठेस पहुँचती है, और विमला देवी के लिए खुद से ज़्यादा उनकी पति का मान सम्मान बहुत मायने रखता था। अगर उसकी तरह ही कोमल अपने ससुर जी से भी इस तरह बात करती तो विमला देवी सह नहीं पाती, इसलिए वो अपने पति के साथ अपने छोटे बेटे के घर चली जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। अंत में तो हमें यही दिन देखना था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बुढ़ापे के कुछ साल है जैसे तैसे कट जाएंगे। मैं और तुम्हारे पापा ये कुछ साल हमारे गांव वाले घर में ही बिता लेंगे। आपने ऐसा सोचा भी कैसे मम्मी जी? मैं अमेरिका से इसलिए यहाँ पर आई थी ताकि आपके साथ रह सकूँ, वरना अमेरिका छोड़ने का हमारा और दूसरा कोई रीज़न नहीं था। हम दोनों अभी यही बात कर रहे थे कि इतने साल तक आप भाभी के साथ रहे, तो अब हमारे साथ रहना। हम दोनों तो खुद ही आपको लेने आने वाले थे मम्मी। यस मम्मी जी, आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। आज से हम आपके साथ आपके इसी घर में रहेंगे। ये घर हमारा नहीं बल्कि आपका है। आपके साथ इस घर में रहना हमारा सौभाग्य है। अंजलि की ये बात सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंजलि को गले से लगा लेती है।